हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि धीरे धीरे यूपीएससी जो है, जो भी आपको रिक्वायर्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वन बाय वन वो रिलीज करते हुए नजर आएंगे। जैसे पहले उन्होंने फाइनल रिजल्ट्स रिलीज किया, फिर उसके बाद में उन्होंने कट ऑफ रिलीज करी, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, इंटरव्यू की हो। और इस बार उन्होंने रिलीज करी है जो भी कैंडिडेट्स रिकमेंडेड हुए हैं, यानी कि जिनका भी नाम फाइनल रिजल्ट में आया है उनके क्या मार्क्स रहे हैं पूरा, अगर आप जीएस पेपर्स की बात करते हैं तो, और उनको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले। और इस चीज से हम फाइंडिंग करेंगे कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, 2 है, 3 है, उनके मैक्सिमम मार्क्स नहीं है। जब मैं बात करता हूं, अगर आप जीएस मेंस के टॉपिक जो पेपर हैं उनके मार्क्स जोड़ेंगे और ऑप्शनल के मार्क्स जोड़ेंगे तो उनके सबसे ज्यादा नहीं है। बट एक फाइंडिंग है जो मुझे इंटरव्यू से रिलेटेड मिली है, उसको मैं आपको शेयर करता हुआ नजर आऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से काफी बार आपके मेंस के मार्क्स आपको टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 के अंदर ले आते हैं, और कई बार आपके मेंस के मार्क्स कम भी हों तो इंटरव्यू के मार्क्स आपको टॉप 10, टॉप 20 और टॉप 30 में ले आते हैं। इसीलिए आप किसी भी, आप बोलेंगे किसी भी एक सेक्शन को, यानी कि किसी भी एक स्टेज को, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, किसी भी पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप छोटी सी भी सिली मिस्टेक की गुंजाइश भी नहीं रख सकते हो, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो भी कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे, अराउंड 1009 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, तो जब शक्ति गोयल मैम के आप नंबर देखेंगे, तो सॉरी शक्ति दुबे मैम के नंबर देखेंगे तो उनके टोटल जो मार्क्स हैं जीएस पेपर्स और ऑप्शनल में, दैट इज 843। बट उनके इंटरव्यू में मार्क्स हैं 2000, विच मींस 1043 टोटल बनता है, एंड उनकी फर्स्ट रैंक आई है। ऐसे ही 851, 848। और इस बार सबसे बड़ी फाइंडिंग यह है कि शायद जो इंटरव्यू में नहीं, मतलब जिस तरीके से मैंने इंटरव्यू के मार्क्स गो थ्रू कर रहा था, तो मैंने एक आइडेंटिफाई ये चीज करी कि इस बार इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नंबर दिए गए हैं, अबव एवरेज से भी ज्यादा नंबर दिए गए हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर किया है इंटरव्यू के अंदर। तो ये एक चीज जो है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की है। और कई बार ये जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं ये बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग होते हैं। अगर आपकी रैंक 200 300 हो और अगर आपके इंटरव्यू में मेंस के बेसिस पे, और अगर आपके इंटरव्यू में 200, 195, 210 आ जाए तो पूरा का पूरा पासा पलट जाता है, एंड अल्टीमेटली यू गेट इनटू टॉप 20s, टॉप 50s एज वेल। अब जब आप सेकंड और थर्ड पे देखोगे तो 187, 190 एंड इवन जो फोर्थ नंबर पे हैं शाह मार्गी, आपके शाह मार्गी चिराग, उनके नंबर 825 हैं, बट इंटरव्यू में ही हैज स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल, दैट इज 210, जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मैं आपको कहना चाहूंगा वो हैं हेमंत सर के, जिनके नंबर आए हैं 863। जस्ट इमेजिन, वन ऑफ दी मोस्ट एग्जाम, मतलब दी मोस्ट नंबर है ये, सबसे ज्यादा नंबर 863 आए हैं, बट इनके इंटरव्यू में बहुत ही कम नंबर रह गए थे। दैट्स व्हाई ही हैज गॉटन आपकी 12th रैंक। अगर इनके इंटरव्यू में आप सोचिए 162 से सिर्फ 182, 20 नंबर ज्यादा होते तो 1023 में 20 नंबर जोड़ोगे तो दैट विल बी 1043, ही कुड हैव बीन अ फर्स्ट रैंकर। तो ये फर्क आ जाता है इंटरव्यू के मार्क्स में भी। जहां पे इनके मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स रहे उसकी वजह से इंटरव्यू मार्क्स का इतना इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर इंटरव्यू मार्क्स भी इनके बहुत अच्छे होते तो आपको ये चीज देखने को मिलती कि शायद इन्होंने टॉप कर लिया होता। और यही चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हर एक स्टेज में अपनी जी जान डालिए। मेंस है तो मेंस के हर एक पेपर में जी जान डालिए, जिससे कि मेंस में आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकें, और साथ साथ में इंटरव्यू में भी अपना पूरा फोकस दीजिए। मेंस में जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके फैक्ट्स, आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाती है, वहीं इंटरव्यू में आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन स्किल्स करते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं क्लियरली और कंसाइसली, वो चीज हमें देखने को मिलती है। जब मैं फर्स्ट बात करता हूं कैटेगरी की, तो फर्स्ट जो ईडब्ल्यूएस है उनका नाम कोमल पूनिया है। देन ओबीसी से देखेंगे तो दैट इज इत्ता बोइना साई शिवानी है, एंड देन आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी देखने को मिलता है। और सबसे पहले अगर मैं एससी एसटी की बात करूंगा तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। फर्स्ट रैंकर एसटी के अंदर हैं इराम चौधरी, जो कि फर्स्ट एसटी हैं। ऐसे ही करके आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस बार आप नंबर देखिए इंटरव्यू में 184, 209, 190, 193, 190, 200, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल स्कोर्स हैं। बहुत कम वेरिएशन इस बार इंटरव्यू में हमें देखने को मिल रहा है। इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज बहुत अच्छे नंबर रहे हैं, और मेरे हिसाब से जब मैं डेटा निकालूंगा तो मुझे लगेगा कि ऑन एन एवरेज शायद 165 से 170 प्लस एक एवरेज रहा है जब इंटरव्यू की मैं बात
करता हुआ नजर आता हूं। तो ये मैंने सारी बताई। पीडब्ल्यूबीडी में आपके मनु गर्ग हैं जो कि फर्स्ट रैंकर हैं इस कैटेगरी के अंदर। ऐसे करके मैंने आपको ओबीसी का बता दिया, ईडब्ल्यूएस का बता दिया, पीडब्ल्यूबीडी का बता दिया, एसटी का बता दिया। एससी में आपके अनुप्रिया साक्या हैं जिन्होंने टॉप किया है। लेकिन इस बार इंटरव्यू में नंबर सबके ही बहुत अच्छे हैं, 190, 198, 190, 211, 184, 206, 198, ऐसे करके इस बार इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर दिए गए हैं। अब धीरे 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 आप ये डेटा भी जब एनालाइज करेंगे तो जैसे पहले 18 ईडब्ल्यूएस को जो है आईएएस मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि उन स्टार्टिंग के जो ईडब्ल्यूएस है उन्होंने पहली प्रेफरेंस आईएएस भरी है कि नहीं भरी है। डिपेंड ये भी करता हो सकता है किसी ने आईपीएस भरा हो तो उस ईडब्ल्यूएस को सबसे पहले आईपीएस अलॉट हो जाए, फिर एक स्लॉट खाली हो जाए जिसकी वजह से जो शायद 19वें नंबर पे 20वें नंबर पे ईडब्ल्यूएस है उनको आईएएस मिल जाए। किसी 18 जो स्टार्टिंग के 18 है उसमें ईडब्ल्यूएस में किसी ने आईएफएस भरी हो तो वो नंबर एक्सटेंड भी हो सकता है, बट ज्यादा फर्क नहीं आता है, 2 से 3 रैंक ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है कि भैया 18 लोग लेने थे हमें आईएएस के अंदर ईडब्ल्यूएस से, लेकिन अब 21 तक मामला पहुंच गया, 22 तक मामला पहुंच गया, क्योंकि पहले 18 में से किसी की आईपीएस प्रेफरेंस थी, किसी की आईएफएस प्रेफरेंस थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार यह है कि ऑन एन एवरेज इंटरव्यू में सारे कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगेन मैं ये कह रहा हूं कि आपको हर एक स्टेज को लाइटली नहीं लेना है, उसमें अपनी सारी इंटेंसिटी झुको देनी है। इसीलिए अनअकैडमी सबसे पहली बात तो आपके लिए एक मंजिल इवेंट लेके आ रहा है जो कि 27 तारीख को सुबह 12 बजे होने वाला है। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे रिवील्स हैं, टॉप एजुकेटर्स आ रहे हैं, टॉप सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, वहां से आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगी, किस तरीके से अनअकैडमी प्लान करता हुआ नजर आता है जिससे कि हम अपना बेस्ट दे सकें। और इस बार ये चीज प्रूव होती है जब यहां पे हमारे 80+ ऐसे लर्नर्स हैं जो हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट थे और वो लोग जो है फीचर हुए हैं, उनकी रैंक लगी है इस बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको नोटिफाई कैसे होगा, आपको पता कैसे चलेगा, आप ये इवेंट कैसे अटेंड करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी पे जाना है, फिर जहां पे भी आपको यूट्यूब का सिग्नल दिखता है आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी पे जाके आओगे। वहां पे आपको सबसे पहले होम पेज पे ही ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहीं पे जाके आपको नोटिफाई का बटन मिल जाएगा जिस पे आप जा सकते हैं और नोटिफाई कर सकते हैं अपने आप को। सेकंड, जिस तरीके से मैंने बताया कि हमने ऑल इंडिया रैंक 8, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा थी, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 350+ अनअकैडमी लर्नर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं। किसी ने टेस्ट सीरीज दी है, कोई क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था, कोई टेस्ट सीरीज का हिस्सा था। वैसे हमारे 4 लर्नर्स है टॉप 10 में, 15 लर्नर्स है टॉप 50 में, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और 80+ लर्नर्स हैं जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से है। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारी ऐप पे इन्होंने कितने घंटे बिताए ये आप देख सकते हो, अलग अलग रैंकर जो है उन्होंने इतने घंटे बिताए, इतने टेस्ट दिए हैं हमारी ऐप पे, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है 26 अप्रैल तक आपके पास में सबसे बड़ा ऑफर है दैट यू कैन एक्सेस इट फॉर 19,999 फॉर 1 ईयर, जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। ऑल्सो आपको क्वालिटी ऑफ टीचर्स भी देखने पड़ेंगे। मैं आपको कोर्स 6000 में दे सकता हूं, लेकिन क्वालिटी नहीं है टीचर्स की, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं एग्जाम की, तो अल्टीमेटली यू विल फेल। तो देखिए, जब भी आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डिसाइड करते हैं, नेवर एवर थिंक इमोशनली, ऑलवेज थिंक रैशनली, बिकॉज इन द एंड लॉजिकल बेसिस पे ही आप इस एग्जाम को निकालेंगे, चाहे वो एनालिसिस हो, रिमेंबरिंग ऑफ फैक्ट्स हो, या फिर किस तरीके से आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है, मेंस क्रैक करना है, इंटरव्यू में जवाब देने हैं। और ये तब आता है जब आप रैशनली तैयारी करते हो, और वो आता है क्वालिटी टीम से। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, डू नॉट गो फॉर इमोशंस, बिकॉज इन द एंड योर इमोशंस विल गेट ruined, your money will get wasted and you will not see your name in the final list. So that's why please ensure it. इसीलिए हमने लोएस्ट प्राइस करे हैं 19,909 में। ये हमारे सारे बैचेस हैं इंग्लिश के, जिसमें नीव 2028 में मैं अभी इकोनॉमिक्स ले रहा हूं, और उसके बाद में आगाज के अंदर 2027 के लिए मैं साइंस एंड टेक एनवायरमेंट ले चुका हूं, और बाकी सारे आपको टीचर्स हिंदी, इंग्लिश सारे में आपको देखते हुए मिलेंगे। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के मार्क्स रहे हैं, हम क्या इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड ऑलवेज मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ rationality, not on the basis of emotions, because you need to have emotional intelligence, and which is the key parameter if you really want to become a civil servant and serve the nation. So that is from my side. Thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. And always remember one thing, be a spokesperson for India. Take care, stay safe, stay happy. Shabak hai.